डे 5 पाइथन फॉर डेटा साइंस। सबसे पहले अपन देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी एक कोड लिखा, उस कोड के अंदर आपको उसे फिर से यूज़ में लेना है। सपोज़ मतलब कम से कम 10 लाइनों का बहुत बड़ा कोड है मेरे पास, कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क वो परफ़ॉर्म कर रहा है, बट अब मैं नेक्स्ट जब आगे जाकर कोड के अंदर काफ़ी आगे बढ़ गई, तो मैं चाहती हूँ कि वो वापस से मैं उस जो कोड वो काम कर रहा था, उस चीज़ को वापस से रन करूँ। बट इट डज़न्ट मीन कि मैं पूरा पूरा वो 10 लाइनों वाला कोड फिर से लिखूँगी। तो उसी के लिए मेरे पास फंक्शंस डिसाइडेड होते हैं या फिर बिल्ट इन होते हैं कुछ, जिसके अंदर मुझे वो पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं बस एक लाइन के अंदर ही उस फंक्शन को कॉल करूँगी और वो टास्क मुझे वो परफ़ॉर्म करके दे देगा, ठीक है? इसीलिए फंक्शंस यूज़ में लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के साथ और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है? रीयूज़ेबिलिटी कम करता है वो मेरे पास किसी भी कोड की, मतलब रीयूज़ेबिलिटी बार-बार हम उसे यूज़ में लेके हमारे फंक्शन से सेम टास्क परफ़ॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है? और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास फंक्शंस डिज़ाइन होते हैं। फंक्शंस 2 टाइप के होते हैं, एक तो बिल्ट इन फंक्शंस और एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन जैसे अभी तक अपन यूज़ में ले रहे थे प्रिंट, रेंज भी अपन ने लिया था लूप के अंदर। मिन फंक्शन या मैक्स फंक्शन क्या करता है मेरे पास ऑटोमैटिकली आपके पास मैक्सिमम नंबर रिटर्न करता है। बट ये हुआ कैसे? है ना? तो ये ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं जिनको अपन डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट होता है यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड कैसे होंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने खुद से एक फंक्शन बनाया जो क्या करेगा मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल देगा, ठीक है? एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए मैंने खुद से पहले कोड बनाया कि जो वो टास्क परफॉर्म कर रहा है और उसे वापस से फिर से किसी भी पॉइंट पे मैं उसे डायरेक्टली यूज़ ले सकती हूँ, ठीक है? इसका सिंटैक्स क्या होता है मेरे पास डेफ फंक्शन, डेफ डीईएफ अपन आगे लिखते हैं। यहाँ पे मेरे फंक्शन का कोई भी नाम जो भी मैं उसे देना चाहती हूँ, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है? देन नेक्स्ट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, जिस भी आर्ग्यूमेंट पे मैं कॉल बात करना चाहती हूँ कि हाँ ये करना है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 या जो भी आपके स्टेटमेंट्स हैं वो। एंड देन लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि रिटर्न और प्रिंट में क्या डिफरेंस होता है? रिटर्न क्या करता है मेरे पास उस प्रॉपर वैल्यू को स्टोर करके रखता है, खाली अपने अंदर स्टोर करके रखता है, उसे आउटपुट के अंदर प्रिंट के अंदर नहीं दिखाता। और प्रिंट फंक्शन क्या करता है उसके आउटपुट को मेरे पास शो करके दिखाता है, ठीक है? एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये तो मेरा सिंटेक्स था। अब नेक्स्ट जो सर्कल में की मैं बात कर रही थी, मतलब एरिया ऑफ सर्कल की जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया था, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डीईएफ डेफ मैंने यूज में लिया। डेफ यूज में लेने के बाद मैंने वेरिएबल का नाम दिया, जो भी मेरा फंक्शन था उसका नाम दे मैंने दिया एरिया ऑफ सर्कल। एंड देन मैं क्या आर्गुमेंट पास कर रही हूँ कि मुझे रेडियस निकालनी है, ठीक है? और उसके अंदर सबसे पहले रेडियस का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर इंटू आर, मतलब कि आर स्क्वायर ही तो होता है, या फिर अपन 3.14 को अपन 22/7 भी लिखते हैं, पाई की वैल्यू होती है मेरे पास। एरिया ऑफ सर्कल पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है? तो वही चीज मैंने थोड़ा ओपन करते हुए लिख दिया मैंने, आर स्क्वायर था तो रेडियस आर इंटू आर, और रिटर्न क्या कर दो मेरे पास एरिया। अब यहाँ पे अगर मैं इतना कोड रन करूंगी तो इसने मुझे रिटर्न के साथ कोई भी आउटपुट नहीं दिया, ठीक है? रन हो गया मेरा ये कोड, बट यहाँ पे मेरे पास कुछ भी प्रिंट में नहीं आया। तो इट मीन्स इसने इस वैल्यू को ओनली अपने पास, रिटर्न फंक्शन ओनली वैल्यूज को स्टोर करके रखता है। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल दे दिया आर, जिसके अंदर मैंने पहले क्या कर रही हूँ, फ्लोट वैल्यू मैंने ले ली, ठीक है? आर की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स के अंदर भी दे सकते हैं, आप इंट भी यूज में ले लीजिए। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इंटीजर चाहते हैं या फ्लोट वैल्यू चाहते हैं, डेसिमल वैल्यू चाहते हैं। इनपुट मैंने लिया, वही सिंपल यूजर को मैं बताना चाहती हूँ कि एंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल, जो भी रेडियस आप ले रहे हैं। फिर प्रिंट मेरे पास क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू कॉमा, जो वैल्यू मेरे पास यहाँ है ये मेरा फंक्शन बन गया। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो भी आर की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करूंगी आर्ग्यूमेंट वाली,
वो मेरे पास यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। r की वैल्यू मैं क्या दे रही हूँ, सपोज मैंने 5 दे दिया। द नेक्स्ट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू, मैंने कॉमास के अंदर लिखा था तो कॉमा के अंदर ये आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट और अच्छे से समझते हैं। देखो अब मैं इस पॉइंट पे यहाँ पर भी अगर मैं सपोज मैंने यहाँ पे और यहाँ पे ले लिया, अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, प्रिंट फंक्शन यूज में ले रही हूँ। प्रिंट फंक्शन मैंने यूज में लिया। मैं क्या करना चाहती हूँ, वही सिंपल मुझे क्या करना है, खाली वैल्यू चाहिए मुझे, या फिर मैंने लिख दिया रेडियस, एरिया लिख दिया मैंने, सपोज एरिया। और यहाँ पे मैं कॉमा लेके मैंने जो फंक्शन ऊपर मैंने लिखा था, ये फंक्शन ये काम कर रहा है, ठीक है। डायरेक्टली मैंने लिखा एरिया इज इक्वल्स टू ऑफ, ये नाम मैंने दिया था मेरे फंक्शन को, एरिया ऑफ सर्कल। अब किसके अकॉर्डिंग, आर की वैल्यू या फिर आप अपने अकॉर्डिंग, सपोज मैंने यहाँ 6 दे दिया, तो ये 6 वैल्यू आर जो भी इसने ली है, इस बार रेडियस 6 लेते हुए मेरे पास ये एरिया निकाल के दे देगा। मैंने बस एक बार इसे लिखा, मुझे वापस से ये पूरे ये 3 लाइनों वाला कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने बस एक ही लाइन में लिखा, जो बस एक फंक्शन मैंने ये बनाया था, उसी को मैंने फिर से कॉल कर लिया। इसीलिए इसे बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस तो वो होते हैं जो मैं ऑलरेडी बिल्ट होते हैं, मतलब पहले से बने हुए। फॉर एग्जाम्पल ये प्रिंट फंक्शन, ये यूज़र डिफाइन होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इसे बनाया, ठीक है। मैंने नहीं, मतलब आप खुद इसे बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस अपन देखते हैं नेक्स्ट। राइट फंक्शन टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल, वही सेम है, सेम ही प्रोसेस जो अपन ने अभी ऊपर किया। नेक्स्ट है मेरे पास, राइट अ फंक्शन टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। इवन और ऑड मुझे चेक करना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले एक फंक्शन बनाया DEF। मैंने इस बार नाम दे दिया इसका इवन, इवन ऑड नंबर। मैंने आर्ग्यूमेंट क्या लिया इस बार, नाम। इफ मैंने कंडीशन, जैसे इफ और एल्स वाले फंक्शन के अंदर अगर आपको याद हो, इफ के अंदर मैंने क्या लिया, नम। और ये क्या करेगा, अगर ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड होते हुए रिमाइंडर मेरे पास 0 दे दे तो रिटर्न कर दो इवन, एल्स मेरे पास रिटर्न कर दो ऑड। और मैंने अब यहाँ प्रिंट करने के लिए यूजर से ही मैं ले रही हूँ एक वेरिएबल n, इनपुट ले लिया मैंने प्रिंट करवाने के लिए ये यहाँ तक के, और यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया और n की वैल्यू, ठीक है। प्रिंट करवा के देखा, वैल्यू मैंने दे दी 5 और ये ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, राइट द फंक्शन टू रिटर्न द स्क्वायर ऑफ नंबर। मतलब मुझे क्या करना है, इस बार नंबर्स का स्क्वायर निकालना है। डेफ फंक्शन DEF यूज में लिया, देन इस बार नाम दिया मैंने स्क्वायर, वेरिएबल दे दिया नम। रिटर्न क्या करेगा, स्क्वायर क्या करता है, मेरे पास जो नंबर है उसी को मल्टीप्लाई करता है, तो नम इंटू नम, ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है मेरा। यहाँ से फिर से मैंने इनपुट यूजर से ही लिया और सिंपली फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। सिमिलरली मैंने क्या किया, फंक्शन मुझे क्या करना है इस बार, फिबोनाची नंबर चाहिए मुझे, ठीक है। नहीं, फिबोनाची वाला नहीं है, बट हाँ फैक्टोरियल निकालना है मुझे। फैक्टोरियल क्या करता है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल 1, देन नेक्स्ट अगर मुझे 2 का फैक्टोरियल निकालना है तो 2 प्लस 2, 1 इंटू 2। और अगर 3 का फैक्टोरियल निकालना है मुझे, जैसे मैं एक बार लिख के ही बताती हूँ आपको। फैक्टोरियल मेरे पास क्या होता है, अगर सपोज मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 5, तो ये मेरे पास 5 का फैक्टोरियल होता है, ठीक है। यानी क्या कर रहा है, वो नंबर एक एक करके इंक्रीज हो रहा है और मेरे पास उसका वहां तक जा रहा है जहां तक ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी। 1 बाय 1 इंक्रीज हो रहा है ये नंबर और वहां तक जा रहा है जहां तक ये नंबर लास्टली सेम हो रहा है, जैसे 5 तक। तो उसी चीज को करने के लिए पहले मैंने डेफ लिया, देन नेक्स्ट फैक्टोरियल आर्ग्यूमेंट n, मैंने 1 से स्टार्ट किया फॉर आई इन रेंज। क्यों? क्योंकि मैं एक एक करके उसे इंक्रीज कर रही हूँ, तो मैंने लूप यूज में लिया फॉर आई इन रेंज। फिर मैंने क्या किया, 1 से लेकर n+1, यानी n सपोज अगर मैंने 6 दिया यहाँ पे तो 1 7 तक जाएगा। बट अगर आपने लूप वाला वीडियो देखा था तो उसके अंदर मैंने फॉर एग्जाम्पल आप वह एक
वैल्यू एक्स्ट्रा ही लेके चलते हो, तो इसीलिए ये हुआ। फिर देन नेक्स्ट फंक्शन क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल्स टू आई, मतलब एक एक करके उसके अंदर उसको मल्टीप्लाई करता हुआ चलेगा। जैसे कि उसके अंदर अभी अपन ने लिख के देखा था 5 वाले में 1 इंटू 2 इंटू 3, इसके अकॉर्डिंग। एंड देन नेक्स्ट सिमिलरली वही मैंने किया, इनपुट लिया यूजर से और इस चीज को आगे प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को अच्छे से समझना, पहले 1 की वैल्यू आई सपोज, ठीक है, 1 की वैल्यू को इसने क्या किया, आगे 1 प्लस 1 करके आगे मल्टीप्लाई कर लिया। देन नेक्स्ट यहाँ पे आगे फिर से ये लूप चला, तो 1 के साथ क्या इस बार 2, 2 की वैल्यू में आ गया, अब ये 1 इंटू 2, फिर आगे और चला तो 1 इंटू 2 इंटू 3, मतलब इसके अकॉर्डिंग थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को समझने की ट्राई करना। ठीक है, लूप काफी अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। ये इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, देन कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क।